तो अब एक्सरसाइज 2.6 का क्वेश्चन नंबर 6 है, उसको लेने जा रहे हैं। यानी इस वीडियो के अंदर क्वेश्चन 6 और 7 करने जा रहे हैं। तो देखिए क्वेश्चन 6 क्या कह रहा है, हरी और हैरी की वर्तमान आयु का अनुपात 5:7 है। अब से 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 3/4 हो जाएगा, तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। हमेशा आपको ऐसे क्वेश्चन के अंदर क्या करना है, देखिए जो लास्ट के अंदर क्या बोल रहा है ये कि वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए, तो वर्तमान आयु को इनके अनुपात के साथ में x मान के गुणा करना है। ये कह रहा वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। अब देखो इनके साथ साथ ऊपर वाली लाइन के अंदर इनके अनुपात दे रखे हैं, तो वर्तमान आयु को x मानकर इनके अनुपातों से गुणा करके बताना है। तो देखिए मैं लिख सकता हूं, अब जो आयु नहीं है तो उसको मानते हैं, तो माना कि हरी और हैरी की वर्तमान आयु क्रमशः, अगर देखो अनुपात नहीं होता तो सीधा x मान लेते, लेकिन यहां पर अनुपात दे रखा है तो x तो माना ही है, लेकिन और साथ ही इनके अनुपातों के साथ में इसको इंटू करके बताना है। तो हरी और हैरी की वर्तमान आयु क्रमशः, सबसे पहला अनुपात है हरी का, तो ये हो जाएगा 5x, तथा दूसरे का अनुपात है 7, तो 7x। ठीक है, ये चीज मान के बतानी है। अब क्या कह रहा है, 4 वर्ष बाद, तो 4 वर्ष की बात हो रही है, तो इसकी आयु में भी 4 वर्ष जोड़ देंगे और हैरी की आयु में भी 4 वर्ष जोड़ देंगे। तो यहाँ पर लिखते हैं 4 वर्ष बाद, 4 वर्ष बाद हरी की आयु, तो हरी की आयु यहाँ से 5x। अब 4 वर्ष की बात हो रही है, यानी बाद में प्लस होगा, है ना, यानी 4 वर्ष के बाद में थोड़ा बड़ा होगा, 4 साल, तो बड़ा होने पर वो आयु जुड़ जाएगी, तो 5x + 4। और उसी तरह हरी की आयु तो निकाल दी, अब हैरी की आयु निकालते हैं। तो हैरी की आयु भी इसी तरह से निकलेगी। तो हैरी की आयु यहाँ पर अपन लिख सकते हैं कि इसी प्रकार, यानी जिस प्रकार से हरी की निकाली उसी तरह से हैरी की निकाल रहे हैं। इसी प्रकार हैरी की आयु, अब हैरी की आयु हमने मानी है 7x इसके अनुपात से, तो इसमें भी 4 वर्ष जुड़ेगा। यह कह रहा है 3/4 हो जाएगा 4 वर्ष के बाद में, जो हमने ये जानकारी लिखी है 4 वर्ष के बाद में 3:4 होगा। अब अनुपात को कैसे लिखते हैं, 3:4 को लिखते हैं 3/4, तो हो जाएगी। अब हो जाएगी तो कैसे लिखेंगे, हो जाएगी को बराबर के बाद में लिखेंगे। तो यहाँ पर इतना सा ही लिखना अपने को, प्रश्नानुसार ये कह रहा 4 वर्ष के बाद में 3:4 हो जाएगा, तो जो चीज हो जाएगी वो बराबर के राइट हैंड साइड में आएगी 3/4। और ये 3/4 कब हो रही है, जब उनकी आयु में 4-4 वर्ष जोड़ा जा रहा है। तो देखो ये 3 जो है हरी के लिए है और 7 जो है हैरी के लिए है। तो 3/4 के सामने अपन लिख सकते हैं, सबसे पहले नाम है इसका हरी का और दूसरा नाम है हैरी का। तो यहाँ पर 5x + 4 जो है ऊपर की तरफ आ जाएगा और 7x + 4 जो है वो नीचे की तरफ आ जाएगा। तो इस तरह से हमारे को जो है एक समीकरण मिल जाती है। फिर अपन इसको जो है समीकरण के रूल से ही फॉलो करके उस ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, तो आपको सबसे पहले यही याद रखना है, यही तरीका होता है कि सबसे पहले वर्तमान आयु को x मानकर इनके अनुपातों से गुणा करके बताना है। फिर ये कह रहा 4 वर्ष के बाद में ये आयु हो जाएगी दोनों की। फिर ये कह रहा है अनुपात भी हो जाएगा, तो जो चीज़ हो जाती है उसके बराबर के राइट हैंड साइड में लिखना है। फिर ये 3/4 में जो है सबसे पहला नाम आया है वो हरी का, तो हरी के लिए अनुपात 3, तो हरी के सामने हरी की जानकारी लिखी 4 वर्ष वाली, तो 5x + 4। उसी प्रकार बट्टे के अंदर है 4, तो दूसरी जो जानकारी है वो हैरी के लिए है, तो हैरी के सामने हैरी का अनुपात होना चाहिए वो भी 4 वर्ष के बाद का, तो 7x + 4। और बीच में लाइन आ रही थी बट्टे वाली, तो ये भी लाइन। ठीक है, अब इसको क्या करते हैं, वज्र गुणन विधि से इसको सॉल्व कर देता है। तो वज्र गुणन विधि से, अब वज्र गुणन विधि से क्या होगा कि ये 4 इससे गुणा हो जाएगा पूरी वैल्यू से, और ये 7x + 4 जो है 3 से गुणा हो जाएगा। तो इसको क्या लिख सकता है, 5x + 4 आप गुणा कर रहे हैं 4 से, तो इसको कॉस्ट में बंद करके बाहर से लिख अपने को बताना है। ठीक है, बराबर का चिन्ह है।
फिर ये 3 जो है 7x + 4 से गुणा हो जाएगा। अब यही तरीका होगा कि इसको इससे करना है और उसको इससे बता देना है, फिर इसको भी इससे, इसको इससे, यानी दोनों से गुणा होना चाहिए। कोष्टक के बाहर वाली संख्या दोनों से गुणा होती है। तो 4 × 5x, तो 4 × 5 = 20, x भी गुणा में आ जाएगा। फिर प्लस का चिन्ह है, 4 चौक 16, बराबर के अंदर चिन्ह है, फिर 3 7 21x और 3 चौक 12। अब पक्षांतर नियम से, तो पक्षांतरण से चर पद लेफ्ट हैंड साइड की तरफ, ये लेफ्ट हैंड साइड में मौजूद है, इसको मत छेड़ो, ये राइट हैंड साइड की तरफ है, तो ये लेफ्ट हैंड साइड की तरफ पक्षांतर होगा माइनस का होके। ठीक है, ये राइट हैंड साइड में अंक चाहिए थे, ये 12 तो पहले से ही मौजूद है, ये 16 लेफ्ट हैंड साइड में है, ये इधर आ जाएंगे, माइनस का बन गए। ठीक है, तो 20x ये इधर आके हो जाएगा माइनस का x, बराबर का चिन्ह है, ये 12 तो पहले से ही मौजूद था, ये 16 उधर जाएगा, माइनस का बन के, क्योंकि प्लस का था। अब देखो इसको घटाएंगे तो आएगा ये प्लस, ये माइनस, प्लस के 20x में से माइनस का 21 घटेगा तो माइनस का x आ जाएगा, क्योंकि बड़ी संख्या का चिन्ह काम आएगा, बराबर का चिन्ह है। फिर 12 प्लस क्या है, माइनस का 16, बड़ी संख्या है माइनस का 16, तो 16 में से 12 गए, बचेंगे 4, वो भी माइनस के, क्योंकि बड़ी संख्या का चिन्ह काम आएगा। ये प्लस का 12 है। ठीक है, फिर देखो ये माइनस से माइनस कट जाएगा तो x बराबर खाली आ जाएगा 4। अब ये x की वैल्यू आई है, हमारे को अभी भी वर्तमान आयु का पता लगाना है। तो देखो हमने वर्तमान आयु क्या मानी है, ऊपर हरी और हरी की वर्तमान आयु हमने मानी है 5x और 7x, तो 5x और 7x, तो x की वैल्यू आई है 4, तो 5 × 4, और 7 की x की वैल्यू इसमें भी 4, तो 5 चौक 20, अब आयु को वर्ष में मापता है, और 7 चौक 28, ये भी वर्ष में मापता है। ठीक है, यहीं से पता लगाया हमने, 5x पहला नाम हरी के लिए है तो हरी की आयु निकल गई, फिर दूसरा नाम है हैरी के लिए 7x है, तो 7x 28 वर्ष इसकी निकल गई। तो अब जो है 7 क्वेश्चन करता है। अब क्वेश्चन नंबर 7वां, तो ये कह रहा है एक परिमेय संख्या का हर उसके अंश से 8 अधिक है, यदि अंश में 17 जोड़ दिया जाए और हर में से 8 घटा दिया जाए तब हमें 3/2 प्राप्त होता है, तो वो परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखो परिमेय संख्या क्या होती है, जो अंश बटा हर में लिखी जाती है, तो इसका मतलब सबसे पहले आपको अंश भी मानना पड़ेगा और हर भी मानना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर 2 जानकारी दी गई है कि हर जो है उसके अंश से 8 अधिक है, तो जो चीज बाद में दी जाती है उसको x मानना है। तो देखो पहले नाम आया हर का, दूसरा नाम आया अंश का, तो सबसे पहले आप इसको मान लो, माना कि अंश बराबर x। ठीक है, इसको करने का तरीका यही रहेगा, क्योंकि ये कह रहा परिमेय संख्या ज्ञात करनी है, तो अंश बटा हर हमारे को ज्ञात करना है। यहाँ पर इसने दे दिया कि हर जो है उसके अंश से 8 अधिक है, तो जो चीज बाद में आती है उसको x मानता है। ठीक है, तो माना कि परिमेय संख्या का अंश बराबर x। अब ये कह रहा हर, तो हर क्या होगा, हर कह रहा है कि अंश से 8 अधिक है, यानी अंश माना x, अब x से 8 अधिक होगा, तो अंश तो x है, x से 8 अधिक मतलब ये प्लस का हो जाएगा, यानी इसमें प्लस करके ऐड कर देते हैं। ये कह रहा है यदि अंश में 17 जोड़ दे, तो देखो यहाँ पर अब जो है ये कह रहा है अंश में 17 जोड़ना है, अंश में 17 जोड़ने पर अंश हमने माना x, यानी x में जोड़ देता है 17। ठीक है, और ये कह रहा है हर में से 1 घटाने पर, तो यहां पर हमने माना था हर ये x + 8, माना नहीं है, इसने बताया है, तो x + 8 में से क्या घटाना है, हर में इसने बोला था 1 घटाने को। ठीक है, तो यहां पर 1 घटा देते हैं, तो घटाने पर क्या आएगा, देखो ये प्लस का 8, ये माइनस का 1, 8 में से 1 जाएगा, x प्लस बचेगा 7। ठीक है, फिर अपने को क्या करना है, ये कह रहा है जब ये चीज करते हैं अपन, यानी अंश में 17 जोड़ देते हैं और हर में से 1 घटा देते हैं, तो हमें 3/2 प्राप्त होता है। अब जो चीज प्राप्त होती है वो उसके बराबर में लिखी जाती है। तो यहाँ पर देखो प्रश्नानुसार 3/2 प्राप्त होता है, तो जो चीज प्राप्त होती है वो बराबर के राइट हैंड साइड में लिखी जाती है। अब देखो इसको कैसे लिखेंगे अपन, हमें ज्ञात करना परिमेय संख्या को लिख सकते हैं p/q के रूप में, यानी अंश बटा हर के रूप में। तो देखो अंश में 17 जोड़ने पर
अंश बना x प्लस 17, तो ये x प्लस 17 हो जाएगा अंश में। फिर आएगी बट्टे की लाइन और फिर आएगा हर, तो हर में से एक घटाने पर तो आया हमारे पास x प्लस 7, ठीक है, x प्लस हो जाएगा 7। अब क्या करेंगे, नॉर्मल सी बात है, वही वज्र गुणन विधि से हमारे पास में समीकरण आ चुकी है, तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा वज्र गुणन विधि से, वज्र गुणन से x प्लस 17 को इंटू कर देंगे अपन 2 से, यानी ये इससे गुणा हो जाएगा और ये चीज़ पूरी इससे गुणा हो जाएगी। तो x प्लस 17 इंटू में रहेगा 2 बराबर का चिन्ह है 3x प्लस 7, ठीक है, ये चीज़ इससे गुणा होगी। अब ये 2x से भी गुणा होगा, 2 17 से भी गुणा होगा, 3x से भी गुणा होगा, 3 7 से भी गुणा हो जाएगा। तो करते हैं इसको, 2 इंटू एक्स हो जाएगा 2x, ये हो जाएगा 17 दूना 34 बराबर का चिन्ह 3 इंटू एक्स हो जाएगा 3x और 3 इंटू 7 हो जाएगा 3 7 21। अब पक्षांतरण से लेफ्ट हैंड साइड में ABCD वाले पद आ जाएंगे, ये तो पहले से ही मौजूद है, ये नहीं है तो ये इधर आ जाएगा चल के। राइट हैंड साइड में चाहिए अंक, ये तो 21 पहले से ही है, 34 जो है लेफ्ट हैंड साइड में ये इधर आ जाएगा। तो देखो 2x ये इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, उधर प्लस का था, 3x हो जाएगा ये बराबर का चिन्ह, फिर 21 तो पहले से ही वहाँ पर मौजूद है और तो ये 34 उधर जाएगा माइनस का बन के, ठीक है, यानी ये 3x इधर आ गया और 34 चला गया उधर, क्योंकि समीकरण का रूल्स यही कहता है। इसको इसमें से घटाएंगे तो प्लस माइनस, माइनस बड़ी संख्या का चिन्ह काम आएगा माइनस का x, और 21 माइनस 34 बड़ी संख्या 34, 34 में से 21 घटाएंगे, 4 में से 1 गया 3 और 3 में से 2 गया ये 1, ठीक है, ये भी माइनस का, क्योंकि बड़ी संख्या काम आएगी, बड़ी संख्या का चिन्ह काम आता है, ये माइनस से माइनस गया, x बराबर आ गया 13। अब ये x की वैल्यू हमारे को प्राप्त हुई है। अभी हमने जो है अंश तथा हर का पता लगाना है, यानी परिमेय संख्या कब बनती है, कैसे बनती है, अंश बटा हर से बनती है। तो अंश हमने सबसे पहले माना था x, यानी जो x की वैल्यू आएगी वो आएगी अंश की वैल्यू, तो x बराबर 13 तो आ गया। अब हमारे को चाहिए हर, तो हर बराबर माना हमने x प्लस 8, तो x की वैल्यू है 13, 13 प्लस 8 आ जाएगा 21। अब परिमेय संख्या कैसे बनाएंगे, अंश बटा हर करके, अंश है 13 हर है 21, तो परिमेय संख्या को क्या लिखेंगे अपन, यहाँ पर बता देता हूँ मैं, परिमेय संख्या बराबर होती है अंश बटा हर, तो अंश आया हमारे पास में 13, हर आ गया 21, तो ये परिमेय संख्या ऐसे ज्ञात होगी 13 बट्टा 21। इसका आंसर इस तरह से लिखेंगे, ठीक है, बहुत ही सिंपल, एक दो बार वीडियो को रिपीट करके देख लेना। नमस्कार, थैंक्स फॉर वॉचिंग। पूरे चैप्टर की प्लेलिस्ट की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, वहाँ पर बैक टू बैक सारे वीडियोस आप देख सकते हैं। नमस्कार, थैंक्स फॉर वॉचिंग।